हर बार फ्रिज खोलते ही आपकी नज़र सीधे बर्फ की ट्रे पर जाती है। क्या आपको बर्फ चबाना बहुत अच्छा लगता है और कभी-कभी तो दिन में कई बार? क्या आप बार-बार आइस क्यूब चबाते हैं? क्या बिना बर्फ चबाए मन नहीं मानता? ये आदत सिर्फ ठंडक के लिए नहीं होती है, ये आपके शरीर में छुपी हुई हेल्थ प्रॉब्लम्स का संकेत हो सकती है। क्योंकि बर्फ खाने की मासूम सी आदत दरअसल आपकी सेहत के बारे में बहुत ही बड़ा इशारा कर रही है और हो सकता है ये आपके शरीर की चीख हो जिसे आप अब तक नजरअंदाज करते आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बर्फ खाने की लत क्यों लगती है, पिका और पैगोफेजिया क्या होते हैं, आयरन की कमी और इसके लक्षण क्या होते हैं, बर्फ खाने से शरीर को क्या नुकसान होता है, कैसे आप इसकी आदत को छुड़ा सकते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा है जो कि बर्फ खाता है या आप खुद बर्फ खाते हैं और आदत को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आपको समझना जरूरी है कि बहुत ही खतरनाक सिम्टम्स होते हैं ये, जिसको हम नॉर्मली ओवरलुक कर देते हैं। क्योंकि इसमें ही आपको पता लगेगा कि एक रियल लाइफ उदाहरण हम आपके साथ साझा करेंगे और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे इस वीडियो के थ्रू कि क्या ज़रूरी है आपके लिए बर्फ खाना। हेल्थ को लेकर जागरूकता ही सबसे बड़ी दौलत है, इसलिए इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें और अपने अपनों को सचेत करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो बर्फ खाने की आदत होती है कितनी कॉमन होती है। तो बहुत सारे लोग आप देखेंगे, खास करके महिलाएं और जो यंग लोग होते हैं, युवा होते हैं, दिन भर में कई बार बर्फ खाते हैं। कोई चाय में से आइस निकाल करके खाता है या तो कोई आइसक्रीम के बहाने आइस को चबाता है। तो ये आदत इतनी आम है कि लोग इसे कूल होना या हार्मलेस मानते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि एक मेडिकल कंडीशन हो सकती है? क्यों होती है किसी को बर्फ खाने की लत? बर्फ खाने की इस आदत को मेडिकल भाषा में पिका कहा जाता है। पिका का मतलब होता है ऐसी चीजों को खाना जो खाने योग्य होती ही नहीं है। जैसे कई बार आप देखेंगे आपके आसपास या आप खुद बचपन में या अभी भी मिट्टी खाते हैं, चौक खाते हैं, दीवार पे जो पापड़ी जम जाती है वो खाते हैं, और हाँ, बर्फ भी। लेकिन अगर आप सिर्फ बर्फ खाते हैं तो इसे कहते हैं पैगोफेजिया। तो बाकी चीजें अगर कोई खाता है तो उसको हम कह सकते हैं पिका है, लेकिन स्पेसिफिकली बर्फ खाने वाले लोगों के लिए एक टर्म बनाई गई है पैगोफेजिया। इसके कुछ कारण आम होते हैं, जैसे कि अगर आपकी बॉडी में एनीमिया है, मान लीजिए आयरन की डेफिशिएंसी है, तो उस केस में क्या होगा कि दिमाग में थकावट हो जाएगी, सुस्ती महसूस होने लगती है। तो जब बर्फ चबाते हैं उस केस में तो एक टेम्परेरी फ्रेशनेस फील होती है और अलर्टनेस मिलती है। तो कई बार आपने देखा है कई इंसान बहुत हल्का-हल्का महसूस कर रहे होते हैं, बहुत वीकनेस महसूस करते हैं और जैसे वो बर्फ खाते हैं बहुत एनर्जेटिक फील करने लग जाते हैं। लेकिन वो उनको ध्यान रखना है कि वो टेम्परेरी होता है, वो अलर्टनेस सिर्फ बर्फ खाने से आई है, थोड़ी टाइम बाद वो खत्म हो जाएगी। फिर अगर किसी को मेंटल स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो कई लोग आप देखेंगे कि टेंशन में भी लोग बार बार बर्फ खाते हैं। तो इससे उनको एक तरह का कूलिंग इफेक्ट मिलता है और सुकून मिलता है। अब कुछ लोगों की लेकिन आदत ये होती है कि वो बोर हो रहे होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता ना खाने के लिए, कुछ करने के लिए, तो सीधा फ्रिज में जाते हैं, बर्फ निकालते हैं, उनको खाना शुरू कर देते हैं। उन्हें इसकी आवाज़, इसकी ठंडक और इसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो कई लोग एज़ ए हैबिट या फिर बोर होने की कंडीशन में भी ये खाते हैं। तो खा लिया ठीक है, लेकिन इससे बॉडी को क्या नुकसान हो रहा है? क्योंकि मुँह पे तो आपने बर्फ रख लिया, लेकिन ये ठंडा पानी, ठंडी बर्फ आपके पेट में जा रही है। तो इससे क्या नुकसान हो सकता है? चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आपके जो दाँत हैं, ध्यान रखिए, जल्दी खराब होने वाले हैं। बर्फ चबाने से दाँतों की जो परत होती है, जो लेयर होती है, वो धीरे-धीरे करके टूटती रहती है। और ये दाँतों में आपको भी नोट किया होगा आपने कभी भी कि जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं, आइस क्रीम लेते हैं या आइस लेते हैं, तो उस केस में सेंसिटिविटी होती है और हमारे दांतों में थोड़ा-सा सेंसेशन फील होता है। तो जब हम बर्फ खाते हैं तो दांतों में सेंसिटिविटी और फ्रैक्चर का ये कारण बन सकता है। फिर थ्रोट इरिटेशन हो सकती है। ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाने से गला बार-बार खराब होता है। तो आप देखेंगे छोटे बच्चे जब बर्फ खाते हैं या ठंडा खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, तो उनके गला जल्दी बैठ जाता है, सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है या फिर कई बार उनको टॉन्सिल्स हो जाते हैं। तो ये सब कंडीशन थ्रोट में आ जाती है। डाइजेशन की परेशानी भी आ जाती है, क्योंकि आप जब बार-बार ठंडा खाएँगे तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो सुस्त हो जाता है, जिससे उसमें गैस और कब्ज़ जैसी दिक्कतें होती हैं। तो आप नोट करेंगे कई बार बर्फ आपने खाया है और थोड़ी देर बाद आपका पेट अपसेट हो जाता है, तो वो इसी कारण होता है क्योंकि बर्फ आपकी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को इफ़ेक्ट कर देता है और ये धीरे-धीरे काम करना शुरू कर देता है, और जो फिर हम देखेंगे थोड़ी देर में गैस निकल रही है, कब्ज़ हो रही है, तो ये सब दिक्कतें होती हैं। इसके अलावा कुछ हिडन मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं, जो कि हमें एकदम से ही सिम्पटम्स लेकर के नहीं आएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने बर्फ खाया और एकदम से सिम्पटम्स आ गया। धीरे-धीरे वो इकट्ठी होती हैं वो बीमारियाँ और आगे जाके कोई गंभीर रूप ले लेती है।
ये आदत एक गंभीर हेल्थ समस्या की ओर इशारा सकती है, हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके अंदर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है और आपको वो पता नहीं है और आप बर्फ खाए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि ये उसकी तरफ भी इशारा कर रही है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, एक लड़की थी सपना, उनकी उम्र 26 साल के अराउंड थी। वो क्या करती थी, रोज ऑफिस में जाती थी और जाकर के वहां पर 10-12 आइस क्यूब चबाती थी। उसे लगता था कि उसे बर्फ खाना अच्छा लगता है। लेकिन हुआ ये कि जब उसकी फैमिली ने देखा, या फिर वो घर ऑफिस में नहीं, घर पे भी ऐसा करती थी, छुप छुप के खाती थी, क्योंकि नॉर्मली पेरेंट्स तो मना कर देते हैं, लेकिन कई बच्चे होते हैं बहुत स्टबर्न होते हैं, वो घर पे छुप छुप के खाने लगी। तो उसकी फैमिली ने जब देखा तो उसका ब्लड टेस्ट हुआ। पहले डॉक्टर को बताया गया, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही अगर हरकत होने लग जाए तो फिर तो रेज़ करना पड़ता है पेरेंट्स को भी। तो डॉक्टर से उन्होंने बात की, डॉक्टर ने कहा कि इनका कुछ ब्लड टेस्ट करवाइए। तो पता चला कि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा आयरन की डेफ़िशिएंसी है और उसका जो हीमोग्लोबिन था 8 से भी नीचे था। तो आयरन की दवा उसको लेनी पड़ी, यानी कि पहले तो ये पता ही नहीं था कि उसके अंदर आयरन की डेफ़िशिएंसी है। तो जैसे हमने कहा कि ऐसा होता है कि अगर आपके अंदर कोई बीमारी है, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, उसके कारण भी आप बर्फ खा सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप बर्फ खा रहे हैं तो अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएँ, अपने कुछ बेसिक टेस्ट है वो ज़रूर करवाएँ। क्योंकि हो सकता है कि किसी बीमारी के कारण ये बर्फ खा रहे हैं। तो इस केस में जो हमने बताया, सपना नाम की जो लड़की थी, उसके अंदर ये बीमारी थी, यानी कि उसका आयरन का लेवल बहुत कम था। उसके अंदर उसका जो हीमोग्लोबिन था वो 8 से भी नीचे था। फिर बल्कि उसकी हालत तो सुधरी जब उसने दवाइयाँ लेनी शुरू की, आयरन की दवाई ली, बल्कि साथ में धीरे-धीरे उसकी आदत भी खत्म हो गई बर्फ खाने की, क्योंकि जो आदत थी बेसिकली उसकी आदत थी आयरन की कमी के कारण। अगर आपको भी बर्फ खाने की आदत है तो आपको क्या करना है, या आपके आस-पास आपके बच्चा या कोई बड़ा बर्फ खाता है तो आप क्या उठाएँ? इस कदम आपके लिए बहुत ज़रूरी है जो। तो सबसे पहले ध्यान रखिए उसका ब्लड टेस्ट करवाएँ, ख़ास करके आयरन और हीमोग्लोबिन का। दूसरा है उसको हेल्दी स्नैक्स खाने के लिए दीजिए, जैसे खजूर दीजिए, गुड़ दीजिए, मूँगफली दीजिए, जिससे शरीर को एनर्जी और आयरन मिले। क्योंकि टायर्डनेस हो जाती है, अगर बॉडी में किसी भी चीज़ की कमी है, थकावट हो रही है, तो उस केस में इंसान बोर हो जाता है और उसको हेल्दी खाने की बजाय वो बर्फ खाना शुरू कर देता है। तो इसलिए अगर आपके आस-पास कोई बच्चा है या आप हैं खुद ही, तो आप हेल्दी चीज़ खा सकते हैं। जैसे गुड़ खा लीजिए, इसमें आयरन होता है, मूँगफली लीजिए, खजूर खाइए, इससे आपको एनर्जी मिलेगी और साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं। फिर आपके लिए ज़रूरी है मेडिटेशन, योगा करना, क्योंकि आधे से ज़्यादा बीमारियाँ आज के टाइम में स्ट्रेस के कारण होती है। तो स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको ध्यान रखना है, कोल्ड चीज़ों की जगह यानी ठंडी चीज़ों की जगह आप मिंट ले लें, पुदीना, तुलसी ले लें, उसको चबाएँ, इससे मुँह को ठंडक भी मिलेगी और आपकी आदत जो है वो कम हो जाएगी। तो धीरे-धीरे अगर आप बर्फ़ चबाने की जगह कुछ और इसका अल्टरनेटिव ढूँढ लें, जो कि ज़्यादा हेल्दी भी हो, तो ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको और धीरे-धीरे आपकी आदत भी छूटती जाएगी। तो बर्फ खाना केवल एक आदत नहीं है, ये आपके शरीर का एक साइलेंट अलार्म हो सकता है। आपकी बॉडी आपको चीख-चीख के कह रही है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, मुझे देखो, लेकिन आप नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम नॉर्मली अंदर जो हमारे सिम्पटम्स होते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो बर्फ खाने का सिम्पटम है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिम्पटम है, जो आपकी बॉडी आपको बार-बार दे रही है। तो ये आपको एक साइलेंट अलार्म है, जो कि बॉडी दे रही है। ये साइलेंट अलार्म आपको कह रहा है कि अब वक़्त है खुद को ध्यान देने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और हमें बताएं कि क्या आपकी फैमिली में या आपके आसपास भी कोई फैमिली मेंबर है जो कि बर्फ़ खाता है, या फिर अगर बर्फ़ खाता हो और अब नहीं खाता है तो आपने क्या ऐसा क्योर लिया था, ट्रीटमेंट लिया था जिसके कारण उसको ये आदत छूट गई थी। क्योंकि कई लोगों को ये आदत बहुत मुश्किल होती है और अगर आपकी फैमिली में छूटी है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में बताएँ कि क्या आपको भी ये आदत है या फिर आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ है, और शेयर करें आप उन दोस्तों के साथ जो दिन भर आइस क्यूब चबाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही हेल्दी और लाइफ़स्टाइल से जुड़े हुए राज हम आप तक लाते रहेंगे। और मिलेट्स आपके ज्ञान की रोशनी फैलाने के लिए है, हम अलग-अलग टॉपिक्स पर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिकली खास टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, हम ज़रूर इस पे वीडियो बनाएँगे। वीडियो को आपने एंड तक देखा इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बस एंड में हम ये कहना चाहेंगे, किसी भी तरह की मेडिकल कंडीशन के लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन है, बेस्ट गाइड आपका डॉक्टर ही हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।